नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योति भक्ति में। आज हम लेकर आए हैं बुधवार व्रत की सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी कथा। मान्यता है इस कथा को श्रद्धा से सुनने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए बिना देर किए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं बुधवार व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, एक सुंदर नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत जिद्दी स्वभाव का था। वह अपनी इच्छा के आगे किसी की बात नहीं मानता था। कुछ समय बाद उसका विवाह एक सुंदर और सुशील और धार्मिक स्वभाव की लड़की से हो गया। विवाह के बाद दोनों कुछ दिन ससुराल में ही रहे। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर लाना चाहता था। जब वह जाने लगा तो उसकी सास ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को यात्रा करना शुभ नहीं होता। आज के दिन विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। तुम एक दिन रुक जाओ और कल अपनी पत्नी को ले जाना। ससुर ने भी समझाया, बेटा बड़ों की बात माननी चाहिए। बुधवार को यात्रा करने से पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। लेकिन व्यापारी ने हंसते हुए कहा, माँ जी ये सब मान्यताएं हैं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। सास ससुर ने बहुत समझाया, लेकिन व्यापारी अपनी जिद के आगे अड़ा रहा। आखिरकार उन्होंने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। बेटी भी मन ही मन चिंतित थी, लेकिन पति की आज्ञा मानकर वह उसके साथ चल पड़ी। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और दोपहर का समय हो रहा था। कुछ दूर जाने के बाद व्यापारी को तेज प्यास लगी। उसने पत्नी से कहा, तुम यहीं पेड़ की छांव में बैठो, मैं पास के कुएं से पानी लेकर आता हूँ। पत्नी वहीं बैठकर पति का इंतजार करती रही। तभी थोड़ी देर में वहां एक पुरुष आया और उसके पास बैठ गया। वह पुरुष बिल्कुल उसके पति जैसा दिखाई दे रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही रूप। इतने में व्यापारी पानी लेकर लौट आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास एक दूसरा पुरुष बैठा है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, तू कौन है? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? दूसरे पुरुष ने गुस्से में कहा, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे लेकर आया हूँ। तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी। व्यापारी कहने लगा, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं ये मेरी पत्नी है, मैं ही इसका असली पति हूँ। पत्नी बहुत घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी आश्चर्य में पड़ गए। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने दोनों की बात सुनी और व्यापारी से पूछा, बताओ तुम अपनी पत्नी को किस दिन विदा कराकर लाए हो? व्यापारी ने कहा, आज बुधवार के दिन। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यही तुम्हारी गलती है। बुधवार का दिन गणेश जी का होता है। तुमने बिना गणेश जी का स्मरण किए यात्रा शुरू की और बड़ों की बात भी नहीं मानी, इसलिए यह सब गणेश जी की लीला है। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। मैंने बड़ों की बात नहीं मानी और आपका स्मरण भी नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं वचन देता हूँ कि आज से हर बुधवार को मैं व्रत करूँगा और आपकी पूजा करूँगा। जैसे ही व्यापारी ने सच्चे मन से प्रार्थना की, अचानक दूसरा व्यक्ति गायब हो गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पत्नी ने राहत की सांस ली और अपने पति के पास आ गई। व्यापारी ने गणेश जी को धन्यवाद किया और पत्नी के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा।
इस बार रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। दोनों सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गणेश जी की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने दीप जलाया, प्रसाद चढ़ाया और श्रद्धा के साथ व्रत किया। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, घर में खुशियां बन गईं और परिवार में प्रेम बन गया। तब से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उस पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।